बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री 9th, लेक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट बायो, डेट 7 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 4 to 6, रिलेशनशिप ऑफ बायो एंड कैरियर इन बायोलॉजी हमारे टॉपिक्स होंगे जी। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, यानी बायो का दूसरी साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं जी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। तो बायो का हम मुख्तलिफ दूसरी साइंसेज के साथ ताल्लुक़ पढ़ेंगे। सबसे पहले जी बायो फिज़िक्स, यानी बायो रिलेट करती है फिज़िक्स के साथ। इसमें हम फिज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बायो की स्टडी करते हैं। जब भी कोई चीज़ मूव करती है, मोशन करती है, तो फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक करती है। फॉर एग्जांपल लीवर गाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा, वो फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक मूव करता है। बिल्कुल उसी तरह जानदारों में मौजूद टांगें और बाजू जो हैं वो लीवर की तरह, बिल्कुल लीवर की तरह मूव करती हैं, और वो भी फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक। तो उस सब की स्टडी की जाती है बायो फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद है जी बायोकेमिस्ट्री। हमारे अंदर बेशुमार रिएक्शंस हो रहे हैं, जानदारों में बेशुमार रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि केमिस्ट्री के मुताबिक हो रहे हैं। तो इसके अंदर बायो में मुख्तलिफ कंपाउंड्स और मुख्तलिफ रिएक्शंस का मुताला किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस, जो पौधों में खुराक बनने का अमल होता है, उसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस हिस्सा लेते हैं। तो उन सब रिएक्शंस की स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद है जी बायोमैथमेटिक्स, या बायोमेट्री भी उसे कहा जाता है, यानी बायो के अंदर बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब भी हम बायो में कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, तो डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो डाटा कलेक्ट जो है मैथ के असूलों के मुताबिक किया जाता है, और बाद में फिर बायो के असूलों के मुताबिक बायो के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ही उसे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद है जी बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी से मुराद स्टडी ऑफ अर्थ होती है, यानी हम जानदार जो हैं ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। तो उन ज़मीन के उन मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद अवामल और उन हिस्सों की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, ये सारा स्टडी किया जाता है बायो जियोग्राफी के अंदर। उसके बाद है जी बायो इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स कहते हैं मईशत को, यानी बायो का मईशत के साथ क्या ताल्लुक़ है, इकनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। जब भी मिसाल के तौर पर हम फसल उगाते हैं, तो फसल के बाद उस पर जो लागत आती है, यानी जो हमारा ख़र्चा होता है, और उसके बाद नफ़ा या नुकसान का तयन भी किया जाता है बायो इकनॉमिक्स के अंदर। तो ये सब स्टडी किया जाता है बायो इकनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जी कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी हम बायो पढ़कर कौन कौन से कैरियर अपना सकते हैं, कौन कौन से शोबाजात में जा सकते हैं। तो सबसे पहले है जी मेडिसन या सर्जरी। मेडिसन कहते हैं ट्रीटमेंट विद मेडिसन। सर्जरी से मुराद है ट्रीटमेंट विद सर्जरी या ऑपरेशंस। सर्जरी से मुराद मुख्तलिफ आर्गन्स जो हैं उसको हम ट्रीट करते हैं, काट कर या निकाल कर उनको दोबारा ट्रांसप्लांटेशन की जाती है उनकी। तो ये सब मेडिसिन और सर्जरी का तरीका का पेशा हम इख्तियार कर सकते हैं MBBS करके। बायो में MBBS करके हम ये कैरियर इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ के अंदर फ़िशेज़ को देखा जाता है, फ़िशेज़ की प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और उनकी बेहतरी के लिए, फ़िशेज़ की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल जो हैं वो काम करते हैं। पाकिस्तान में हम ये कैरियर इख्तियार कर सकते हैं मास्टर लेवल के बाद और बैचलर लेवल के बाद, ये बायो रख के, ज़ूलॉजी रख के। ज़ूलॉजी से मुराद हमने बताया था कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम मुख्तलिफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन करवाते हैं और उनकी बेटरमेंट की तरफ भी जाते हैं। मसलन गंदम की फसल हो गई, चावलों की हो गई, मकई की हो गई। तो मुख्तलिफ फसलों की बेहतरी पर हम काम करते हैं एग्रीकल्चर। तो ये पेशा भी हम इख्तियार कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ये एग्रीकल्चर कैरियर पर कोर्सेज़ करवाती हैं, जो कि हम सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर ही की एक ब्रांच है, लेकिन इसमें हम फसलों की बजाय एनिमल्स, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स की नस्ल कशी करते हैं, यानी उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो इस कोर्स को भी इख्तियार किया जा सकता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायो रख कर। उसके बाद है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से मुराद है बागबानी, यानी मुख्तलिफ आराइशी पौधों की पैदावार बढ़ाना और पौधों के मतलब इल्म हासिल करना वगैरह। तो इस पेशे को भी इख्तियार किया जा सकता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद।
उसके बाद है जी फार्मिंग है। फार्मिंग से मुराद मुख्तलिफ़ तरह के फार्म्स, मसलन मुर्गी फार्म हो गया या मुख्तलिफ़ पौधों के फार्म्स भी हो सकते हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ फार्म्स वगैरह को देखते हैं। तो ये पेशा भी इख्तियार कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर का कोर्स करके, या एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करके, या फ़िश फार्म भी हम इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री से मुराद जंगलात है। तो इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जंगलात की बेहतरी के लिए काम करते हैं। वहाँ पर मौजूद ट्रीज़ की बेहतरी के लिए ट्रीज़ को उगाते हैं, मज़ीद ट्रीज़ को उगाते हैं, और हुकूमत को भी मशवरा दिया जाता है कि वो मज़ीद आर्टिफिशियल ट्रीज़ भी, यानी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी उगाए। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट प्रोफेशन है बायो का, और आजकल बड़ा जदीद प्रोफेशन है ये। इसमें बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ़ जानदारों के इस्तेमालात, मुख्तलिफ़ छोटे जानदारों के इस्तेमालात देखे जाते हैं जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए होते हैं। मसलन मुख्तलिफ़ जानदारों से दही वगैरह बनाना या बेकरी की आइटम्स वगैरह बनाना, ये सब की सब बायोटेक्नोलॉजी में शामिल है। और मुख्तलिफ़ अद्वियात भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाती हैं। तो ये तरीका भी हम इख्तियार कर सकते हैं ज़ूलॉजी रख के, बॉटनी रख के। तो यहाँ तक आपका जी लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।